सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां जानवर ही नहीं है, समुद्र में मछलियां नहीं तैर रही, जमीन पर कीड़े नहीं रेंग रहे, बस साधारण जीव ही धरती पर है। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की, पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय जब ज्यादातर जानवरों का जन्म हुआ। ये एवोल्यूशन का समय लगभग 540 मिलियन साल पहले हमारे ग्रह पर जीवन को बदल दिया। कैम्ब्रियन पीरियड के फॉसिल्स हमें अजीब और अद्भुत जीवों की एक झलक दिखाते हैं। ट्राइलोबाइट्स अपनी जटिल आंखों के साथ, एनोमालोकारिस अपने लंबे हाथों से और हैलुसिजीनिया अपने नुकीले शरीर के साथ कुछ उदाहरण हैं उन जीवों के जो इस समय में पैदा हुए। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक ऐसा समय जब जीवन में बहुत विविधता आई और आगे आने वाले सभी जानवरों, हमारे भी, के लिए रास्ता बना। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जितना ड्रामेटिक था, जीवन की शुरुआत नहीं था। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन उससे पहले भी जीवन की एक लंबी और जटिल कहानी थी। इन जटिल जानवरों से पहले एक अलग तरह के जीव धरती पर रहते थे। ये जीव अपने आप में अनोखे थे और उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन को आकार दिया। ये थे एडियाकरन पीरियड के जीव, 635 से 540 मिलियन साल पहले का समय। इस समय में जीवन ने कई अनोखे रूप धारण किए थे, जो आज के जीवों से बिल्कुल अलग थे। एडियाकरन फॉसिल्स हमें अजीब जीवों की एक दुनिया दिखाते हैं। ये जीव इतने विचित्र थे कि वैज्ञानिक आज भी उनके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। बहुत से जीवों के शरीर सॉफ्ट थे, उनमें वो सख्त हड्डियां नहीं थीं जो बाद के जीवों में होती हैं। उनके शरीर के ये नरम हिस्से समय के साथ फॉसिलाइज्ड हो गए, जिससे हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। कुछ डिस्क्स, फ्रॉन्स या क्विल्टेड मैट्रेसेस जैसे दिखते थे। उनके असली रूप और जीवन के बारे में वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। इन जीवों के असली रूप और उनके जीवन के तरीके को समझना एक चुनौती है। ये जीव जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनके अनोखे रूप और संरचना ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जीवन के विकास की प्रक्रिया कितनी जटिल और विविध हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मल्टीसेल्युलर जीवन के शुरुआती प्रयोग थे, जबकि कुछ का मानना है कि ये किसी भी जानवर समूह से संबंधित नहीं थे। उनके विवादास्पद ओरिजिन्स ने कई सवाल खड़े किए हैं। एडियाकारन पीरियड हमें उस दुनिया की एक झलक देता है जो एक बड़े एवोल्यूशनरी बदलाव के कगार पर थी। इस समय में जीवन ने कई नए और अनोखे रूप धारण किए, जो बाद में आने वाले जीवन के लिए आधार बने। ये इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन का समय था, जहां कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले जीवन नई संभावनाएं तलाश रहा था। इस समय में जीवन ने कई नए और अनोखे रूप धारण किए, जो बाद में आने वाले जीवन के लिए आधार बने। एडियाकारन पीरियड के जीवों ने हमें यह सिखाया कि जीवन की यात्रा कितनी जटिल और विविध हो सकती है। एडियाकारन पीरियड का परिदृश्य भी बहुत अलग था। उस समय की पृथ्वी का वातावरण और जलवायु आज की तुलना में बहुत भिन्न थे। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने अपने प्रारंभिक कदम उठाए और नई दिशाओं में विकसित हुआ। एडियाकारन पीरियड के जीवों का भविष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एवोल्यूशनरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाले समय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनोखे रूप और संरचना ने जीवन के विकास की संभावनाओं को विस्तारित किया। एडियाकारन पीरियड की विरासत आज भी हमारे साथ है। इन जीवों को समझने से हमें पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की यात्रा कितनी जटिल और विविध हो सकती है। आज भी वैज्ञानिक एडियाकारन पीरियड के जीवों पर शोध कर रहे हैं। उनके अनोखे रूप और संरचना को समझने के लिए नई तकनीकों और विधियों का उपयोग किया जा रहा है। यह शोध हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहा है। भविष्य में एडियाकारन पीरियड के जीवों पर और भी अधिक खोजें हो सकती हैं। ये संभावित खोजें हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में और भी गहरी समझ प्रदान कर सकती हैं। एडियाकारन पीरियड का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि जीवन की यात्रा कितनी जटिल और विविध हो सकती है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने वैज्ञानिकों को हमेशा से सोचने पर मजबूर किया है। इतने सारे अलग अलग जानवरों का अचानक आना एवोल्यूशन के उन विचारों को चुनौती देता है जो समय के साथ धीरे धीरे होने वाले बदलाव की बात करते हैं। डार्विन ने खुद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को एक पजल माना था और कहा था कि यह शायद उनके नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से अलग है। उन्होंने अनुमान लगाया कि फॉसिल रिकॉर्ड शायद पूरा नहीं है, जो इन जानवरों के धीमे एवोल्यूशन को छुपाता है। हालांकि हाल के दशकों में हुई खोजों ने रहस्य को और बढ़ा दिया है। नई फॉसिल साइट्स से लगातार नए कैम्ब्रियन जीवों का पता चलता रहता है, जो इस एवोल्यूशन की गति और पैमाने को और भी असाधारण बनाता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन
हमें जीवन के इतिहास के बारे में बुनियादी सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इस विविधता की शुरुआत किसने की? ये इतनी तेजी से क्यों हुआ? और ये हमें एवोल्यूशन के तरीकों के बारे में क्या सिखाता है? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन और उससे पहले के इडियाकारन पीरियड की हमारी समझ फॉसिल्स पर निर्भर करती है। ये फॉसिल्स हमें उस समय के जीवन की विविधता और जटिलता को समझने में मदद करते हैं जब पृथ्वी पर जीवन ने पहली बार जटिल रूप धारण किया था। प्राचीन जीवन के ये संरक्षित अवशेष हमें अतीत की एक झलक देते हैं, जिससे हम लंबे समय से एक्सटिंक्ट जीवों की शरीर रचना, इकोलॉजी और इवोल्यूशन को फिर से बनाने में सक्षम होते हैं। इन फॉसिल्स के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि ये जीव कैसे दिखते थे, वे कैसे रहते थे और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। दुनिया भर से मिली फॉसिल्स ने शुरुआती जानवरों के जीवन की कहानी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये फॉसिल्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती थीं। कनाडा में बर्गिस शेल और चीन में चेंगजांग बियोटा जैसी जगहों पर एक्सेप्शनली डिटेल्ड फॉसिल्स मिले हैं, जिनमें न केवल कंकाल बल्कि मसल्स और ऑर्गन्स जैसे सॉफ्ट टिश्यूज भी संरक्षित हैं। ये सॉफ्ट टिश्यूज हमें उन जीवों की आंतरिक संरचना और उनके शारीरिक कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये रिमार्केबल फॉसिल डिपॉजिट्स हमें कैम्ब्रियन दुनिया की एक दुर्लभ और अद्वितीय झलक प्रदान करते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान जीवन ने एक अभूतपूर्व गति से विविधता और जटिलता को अपनाया, और इन फॉसिल्स के माध्यम से हम उस समय के जीवन की विविधता और जटिलता को समझ सकते हैं। ये शुरुआती जानवरों की अविश्वसनीय विविधता, उनके इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस और उनके एवोल्यूशन को आकार देने वाली एवोल्यूशनरी प्रक्रियाओं को प्रकट करते हैं। इन फॉसिल्स के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती थीं, और कैसे एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस ने इन इंटरैक्शंस को आकार दिया। इन फॉसिल ट्रेजर्स का अध्ययन करके हम जीवन के इतिहास की समृद्धि और जटिलता और लाखों वर्षों से हमारे ग्रह को आकार देने वाले गहन परिवर्तनों की गहरी समझ हासिल करते हैं। ये फॉसिल्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे जीवन ने समय के साथ विकास किया है और कैसे हमारे ग्रह के पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों ने इस विकास को प्रभावित किया है। इन प्राचीन अवशेषों के माध्यम से हम न केवल अतीत के जीवन को समझ सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन केवल नई प्रजातियों के आने के बारे में नहीं था, इसने फंडामेंटली न्यू बॉडी प्लान्स को भी जन्म दिया, जो मूल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स हैं, जो प्रमुख जानवर समूहों को परिभाषित करते हैं। कैम्ब्रियन से पहले अधिकांश जीवन रूप सरल थे, अक्सर एकल कोशिकाओं या समान कोशिकाओं की कॉलोनीज से मिलकर बनते थे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान ऐसे जानवरों का उदय हुआ जिनमें विशेष ऊतक, अंग और जटिल शारीरिक समरूपता थी। एनाटॉमिकल इनोवेशन के इस विस्फोट ने उन बुनियादी बॉडी प्लान्स को जन्म दिया जो हम आज जानवरों में देखते हैं। एक अलग सिर और पूंछ के साथ बिलैटरल सिमेट्री ने अधिक कुशल गति और संवेदी धारणा के लिए अनुमति दी। स्केलेटन्स ने समर्थन और सुरक्षा प्रदान की, जिससे जानवरों को बड़ा होने और नए इकोलॉजिकल नेचर्स का फायदा उठाने में मदद मिली। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जानवरों की जटिलता के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। इसने उस अविश्वसनीय विविधता के लिए आधार तैयार किया जो तब से हमारे ग्रह पर है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का इस बात पर गहरा प्रभाव है कि हम विभिन्न जानवर समूहों के बीच संबंधों को कैसे समझते हैं। यह घटना लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले हुई थी और इसे जीवन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस समय के दौरान जानवरों के कई प्रमुख समूहों के पहले प्रतिनिधि अचानक फॉसिल रिकॉर्ड में प्रकट हुए। फॉसिल रिकॉर्ड में इतने सारे विविध रूपों के अचानक प्रकट होने से वैज्ञानिकों को जीवन के पेड़ के पारंपरिक विचारों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार जीवन का विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हुआ था, लेकिन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने इस विचार को चुनौती दी है। पहले वैज्ञानिक अक्सर जीवन के पेड़ की कल्पना एक धीरे धीरे शाखाओं वाले पैटर्न के रूप में करते थे, जिसमें नई लिनिएजेस विशाल अवधियों में पैतृक लोगों से अलग हो जाती थीं। यह दृष्टिकोण डार्विनियन एवोल्यूशन के सिद्धांतों पर आधारित था, जो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन और प्राकृतिक चयन पर जोर देता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक अधिक जटिल और गतिशील तस्वीर का सुझाव देता है। यह घटना न केवल जानवरों के विकास की गति को तेज करती है,
बल्कि यह भी संकेत देती है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में कई विविध रूपों का सह अस्तित्व था। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास की प्रक्रिया में अचानक और तीव्र परिवर्तन संभव है। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि जीवन के जानवरों के पेड़ की शुरुआती शाखाएं पहले के विचार से कहीं अधिक निकट हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों के इवोल्यूशन में शुरुआती दौर में तेजी से विविधता आई है। यह विचार एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत है। यह हमें एवोल्यूशनरी परिवर्तन की गति और विधा पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। अगर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान विकास की गति इतनी तेज थी, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन से कारक इस तेजी को प्रेरित कर सकते हैं। क्या यह पर्यावरणीय परिवर्तन थे या शायद आनुवंशिक नवाचार? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन वैज्ञानिक खोज की सतत प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान कभी भी स्थिर नहीं होता। यह लगातार विकसित हो रहा है और नई खोजों के साथ हमारे दृष्टिकोण को बदलता रहता है। नई खोजें लगातार जीवन के इतिहास की हमारी समझ को परिष्कृत करती हैं और हमें अतीत के अपने मॉडल्स को संशोधित करने की चुनौती देती हैं। जैसे जैसे हम नए फॉसिल खोजते हैं और नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, हम जीवन के पेड़ की और भी जटिल और समृद्ध तस्वीर प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ और कैसे यह आज की विविधता तक पहुंचा।